पिता, तृतीय पाठशाला परिवार, चौथा पाठशाला समाज, पांचवा पाठशाला स्कूल जहां आप 8 घंटे जाते हैं। सारे माँ बाप की शिकायत होती है मेरा बच्चा पढ़ता है, आपको क्या पढ़ाते, स्कूल के टीचरों को डांटते हैं। 8 घंटा 6 घंटा वहां है, बाकी टाइम तो आपके पास है, आपके गुणों को सीखता जा रहा है बच्चा। घर का जो वातावरण होगा उस हिसाब से बच्चे विकसित होंगे। बच्चों को बड़ा करना इतना आसान बात नहीं है। पेरेंटिंग बहुत बड़ी समस्या है। माँ बाप पढ़ते रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, चिल्लाते रहेंगे, झूठ बुलवाते रहेंगे, कहा दो फोन पर नहीं के घर कोई फोन आता है, आप बच्चे को झूठ बोलना सिखाते और आप चाहते हैं कि आपसे वो सत्य बोले। सुल्ताना डाकू की कहानी मालूम है ना, जब वो जेल में गया, फांसी की सजा हुई तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो बोला कि मुझे मां से मिलवा दो। मां को बुलवाया और जैसे मां नजदीक आए तो कान काट लिया मां। बोला इसके कारण हम आज फांसी पर चल रहे, इसने मुझे डाकू बनाया। बचपन में हम अमरूद तोड़ के लाते थे, चुरा के लाते थे, कुछ भी, तो मां ने हमें रोका क्यों नहीं? उनको उससे बड़ा अच्छा लगता। अब उसी वो पढ़ते 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 हम डकैत बन गए, डाकू बन गए और हमारी स्थिति फांसी की होगी। मां अगर सही होती, मां उस समय रोकती तो हम आज भी अच्छे इंसान बनते। तो आपको एक दिशा चाहिए, एक आइडिया चाहिए, एक आइडियल चाहिए। विचार क्रांति अभियान जो है इस गायत्री परिवार का अभियान है। हम अच्छे विचार से, सद्विचार से, सकारात्मक विचार से कैसे जुड़े, ये महत्व। इसके लिए सबसे पहले आप सुबह उठना चाहिए। कितने लोग सूर्योदय से पहले उठते, जरा हाथ उठाएंगे? अरे वाह, अच्छी बात है। कुछ सच्चे लोग भी बैठे हैं, जो नहीं उठते वो हाथ नहीं उठाए, हम उनका ज्यादा इज्जत करेंगे। वो सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लीजिए। प्रातः काल को स्वर्णिम काल कहा है। सुबह उठने से क्या क्या होता है? मेधा, प्रज्ञा विकसित होती, प्रतिभा, धृति, मेधा और प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास है। धृति मतलब धारण करने की चीज, समझे ना? मेधा मतलब प्रतिभा का नया आयाम विकसित होगा। सिर्फ सुबह उठने मात्र से, ऐसे भी कहा जाता है सूर्योदय के समय जो सोया रहा था उसका भाग्योदय नहीं होता। पॉजिटिव एनर्जी, जो सुबह उठते हैं और वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है, लचीलापन ज्यादा। जो देर रात तक सोते हैं उनके अंदर तमोगुण, आलस प्रमाण बढ़ता है और स्टिफनेस आता है, माइंड अकड़ जाता है। ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा बना नहीं पाएगा जो रात में जगता है। जो सुबह जगता है वो इतना भी घुमा करे क्वेश्चन पूछेगा बना नहीं पाएगा। आप एसिडिटी, गैस बढ़ेगा, बीमार पड़ेगा, वो अलग विषय है, तत्काल नुकसान है। रात में जगने वाले का तमोगुण बढ़ेगा, वो 5 नंबर कम है। जो सुबह जगता है वो 10 नंबर ज्यादा लगेगा। इस बात को आप भली बात कर लीजिए। स्मृति, धृति, मेधा और प्रज्ञा का जागरण होता है, याददाश्त बढ़ जाता है, धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मेधा बढ़ जाती है, प्रतिभा के नए आयाम खुलते हैं। प्रज्ञा यानी दूरदर्शी विवेक से होता, अंदर से होगा। तो यही क्वेश्चन आएगा, इसी को पढ़ रहे हैं। ये प्रज्ञा का जागरण होता है। रात में जगने वाले व्यक्ति दुख को तो नहीं ही बचा पाते, सुख को भी नहीं बचा पाते। अहंकार है, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। और सुबह जगने वाले व्यक्ति दुख को कैसे डील करे, कैसे उसका सामना करे, कैसे कोप अप करे, वो सारा स्ट्रेस कैसे कोप अप किया जाता है, तनाव का कैसे सामना किया जाता है, वो सुबह जगने वाले जानते हैं। पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनस्थिति उनकी संतुलित रहती तो सिर्फ सुबह जगते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं सफलता का कोई एक सूत्र होता है। आप सभी को चाहिए कि परीक्षा में कैसे पास हो, अच्छा नंबर कैसे लाए, नौकरी कैसे प्राप्त करें, सफल कैसे हो। तो हम कहते एक नहीं दो सूत्र हैं, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। आत्मविश्वास है तो आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और सफल होंगे। और ईश्वर विश्वास है तो उनकी कृपा का आवाहन करेंगे, आपके प्रारब्ध सुधरेंगे। प्रार्थना जो आप कराए, इससे आपका पूर्व जन्म का या इस जीवन का जो भी निकृष्ट कर्म है, प्रार्थना के माध्यम से वो कटेगा।
तो सफलता नहीं। सिर्फ आत्मविश्वास भी गड़बड़ है और सिर्फ ईश्वर विश्वास भी गड़बड़ है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आत्मविश्वास है वो अहंकार पैदा करता है। देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो तीर मार दिया। सिर्फ ईश्वर विश्वास आलस्य पैदा करता है। पढ़ाई नहीं किए, गायत्री माता सरस्वती माता अगरबत्ती दिखा रहे कि पास कर देंगे, दिया जला नहीं। दोनों अपने अपने जगह पूरा। आत्मविश्वास के साथ ईश्वर विश्वास है और प्रारब्ध साथ नहीं दिया। आत्मविश्वास अगर सिर्फ आत्मविश्वास है और ईश्वर विश्वास भी है तो थोड़ा ग्रेट आप भगवान को देंगे, भगवान आपने मुझे पास करा दिया। अगर असफल हुए लगता है भगवान आपने इस बार कृपा नहीं दी। और जो सिर्फ आत्मविश्वास में जीता है, अरे मैं असफल हो गया, अब मैं कैसे मुंह दिखा पाऊंगा, डिप्रेशन में चला गया। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, लटक के मर गया। आज के बच्चे लटकते हैं, बहुत लटकते हैं। सिर्फ आत्मविश्वास है। ईश्वर विशेष, ईश्वर विश्वास आपको कहते हैं जोड़ का झटका धीरे से लगे, यही बात है। ईश्वर विश्वास आपको बहुत आराम देता है, बहुत सुकून और शांति देता है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ ईश्वर विश्वास नहीं होना चाहिए। और ईश्वर विश्वास होगा आपका प्रारब्ध घटेगा। मेहनत कई लोग हैं बहुत मेहनत करते सफल नहीं हो पाते, इसलिए उनका प्रारब्ध उनका साथ नहीं देता, पूरी जनता कर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रार्थना करेंगे, ईश्वर विश्वास होगा, अकाट्य अटूट श्रद्धा निष्ठा होगी, भक्ति होगी, आपके दुखों का दिन दूर होगा और आप सफल होंगे। तो दोनों चीजें हैं। और ईश्वर विश्वास है तो आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब प्राण करना, प्राण का प्राण कर, प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाना। अब तो पूर्ण जन का कर्म है तो परिस्थिति वैसी रहेगी। आप अंबानी के यहाँ क्यों नहीं पैदा किए, टाटा बिरला के यहाँ क्यों नहीं पैदा किए, बॉम्बे में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में क्यों नहीं पैदा किए? आप किसी गरीब मजदूर के घर में क्यों नहीं पैदा किए? आप फलाने माँ बाप के घर में क्यों पैदा किए? ये कौन निर्धारित करता है? ये कौन निर्धारित करता है? कोई बाई चांस नहीं है, कोई संयोग का नियम इस सृष्टि में नहीं है। प्रकृति में कोई बाई चांस नहीं घटित होता, सब सुनिश्चित होता है, सब सुनिश्चित होता है, सब सुनिश्चित होता है। जीवात्मा का के कर्म का जो स्तर होता है, कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का कर्म चुनती है। आप लोग अपने माँ बाप को पूछते हैं, अरे माँ बाप हमको देते, हम पटना पढ़ते, दिल्ली पढ़ते, पूरा ट्यूशन होता, इतना सब कुछ करते, कभी माँ बाप को मत पूछिए। आपका कर्म अगर पिछले जन्म का अच्छा होता, आप भी अंबानी के यहाँ पैदा लेते, टाटा बिरला के यहाँ पैदा लेते, हार्वर्ड में पैदा होता। कभी माँ बाप को मत पूछिए। जो माँ बाप मिले, आपके कर्म का जो स्तर था, जीवात्मा उसी स्तर का कर्म चुनी, वहां से आप क्या अच्छा कर सकते हैं? वहां से क्या अच्छा कर सकते हैं? बहुत नीचे के लोग बहुत ऊपर गए। जीवात्मा प्रखर थे, उनको जिंदगी का बोध था, जिंदगी की समझ थी, उनकी दिशा सही रही तो आगे बढ़े। हाँ, अच्छा अच्छी बात होगी कि आप आगे बढ़े तो साथ साथ 10 लोगों को आगे बढ़ाइए, 10 को सही दिशा दीजिए। गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब प्राण करने वाला, प्राण का प्राण करती है, प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है। शरीर बल है तो आप अच्छा काम करते हैं, मनोबल है तो आप अच्छा विचार करेंगे, और प्राण बल है तो आप अपने भावनाओं को संभाल पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे और प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, रिश्ता निभा पाएंगे। रिश्ता बनाना आसान है लेकिन रिश्ता निभाना आज बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि हम स्वार्थ और अहंकार में जीते हैं। प्राण ऊर्जा की कमी है हमारे अंदर, प्राणवायु की कमी है, ऑक्सीजन लेवल कम है। गायत्री मंत्र करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। कहते हैं ना, अरे भूल गए गहरी सांस को छोड़ो, बोलते डीप ब्रीथिंग करो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। यानी सरस्वती आपका मन है, सरस्वती गति आपकी सरस्वती तेज हो गई। क्यों? ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, प्राणवायु बढ़ गई, प्राण ऊर्जा बढ़ गई। गायत्री मंत्र करेंगे तो दिमाग तेज होगा, याद जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, पढ़ने मन लगेगा, याद जल्दी होगा। बहुत महत्वपूर्ण है गायत्री मंत्र, आपके प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, और प्राण ऊर्जा आपके मेधा को, आपके प्रज्ञा को, आपकी स्मृति को, आपकी धृति को बढ़ाता है। जो सुबह जगते हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके एक माला भी कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है,
अपना उछालना, क्योंकि भावना की बात है। आज का व्यक्ति मेंटली शार्प है लेकिन इमोशनली वीक है, भावनात्मक रूप से कमजोर है, भावुकता है, भावना कहता अरे बड़े भावुक, तुरंत गुस्साएगा, ओवररिएक्ट करेगा, पैनिक होगा, उल्टा पुल्टा बोल देगा, गाली दे देगा और फिर तुरंत क्षमा भी मांग लेगा। आज की स्थिति यही है कमों में, खासकर बच्चों की, युवाओं की। क्यों? इसलिए कि उसमें प्राण ऊर्जा की कमी है, भावना की कमी है। भावुकता नेगेटिव इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा परवर्टेड इमोशन है, भाव प्योर इमोशन है। भाव और भावुकता का फर्क समझिए, ये बात समझिए। आपके अंदर प्राण ऊर्जा है तो आप भावनाशील है, भाव वाला व्यक्ति गलती नहीं करता। हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व की इमारत, पर्सनालिटी की का जो कह सकते हैं बेस है ना, वो भावना पर ही करेगा। जैसा भाव होगा वैसा विचार करेंगे, जैसा विचार करेंगे वैसा ही आप कर्म करेंगे। वही कर्म लंबे समय के बाद आपकी आदत होगी, हो जाएगा ना, वही आदत आपका स्वभाव बन जाएगा लंबे समय बाद, वही स्वभाव आपका चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा वैसा भविष्य, वैसा भाग्य होगा। इसके परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भाग्य पर नहीं अपने चरित्र पर ध्यान दो, उल्टा चलिए। अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छा भाग्य चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अच्छा चरित्र बनाना। चरित्र अच्छा बनाने के लिए आपको स्वभाव अच्छा करना होगा, स्वभाव को सही रखने के लिए अपने आदतों को सुधारना होगा। आदत कब सुधरेगा? जब हमारा कर्म सुधरेगा, कर्म अच्छा होगा। कर्म कब सुधरेगा? जब हमारे पास अच्छे विचार होंगे, और अच्छे विचार कब होंगे? जब हमारे पास अच्छे भाव होंगे। तो भावना के दीप पर व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। आज का व्यक्ति मेंटली शार्प है, इमोशनली वीक है, दबाव में बिखर जाता है, प्रतिभा में परीक्षा में छूट जाता है, प्रतिभा बिखरने लगती है। जानते हुए बात को निकलता है तो याद पड़ता है, इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे दे सकते हैं। होता है ना हमारे साथ। गायत्री करें, सुबह उठिए, सात्विक भोजन की, उपासना साधना आराधना से। आज का युवा निराश है, हताश है, परेशान रहते हैं, नेगेटिव करियर की चिंता करता है। चिंता में मत रहिए, हम करियर में सफल कैसे इसका प्रयास कीजिए, चिंतित मत हो। चिंता तो फिर आपको बिखर, प्रयास करें। इसके लिए जब करिएगा, प्राणायाम करें, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और जीवन में करियर में समझ भी आगे भी बढ़ेंगे। और साथ साथ आप एक चीज और करें, ध्यान आप करते हैं तो आपके अंदर से सारे का सारे कर्मस दूर हो जाएगा, व्यक्तित्व आपका सुगम होगा, निराशा हताशा का बोझ नहीं रहेगा। निराशा क्या है, या जो नशा लेते हैं क्या है? मन का अंधेरा है, मन का अंधेरा है। चेतना जितना अंधकारित होती है उतना व्यक्ति डिप्रेशन में, अवसाद में जाता है। आज का इंसान क्या है? या तो उन्माद में रहता है या अवसाद में रहता है, आवेग में रहता है या फिर निराशा में रहता है, तनाव में रहता है या हताशा में रहता है। यही है यह अंधेरा। सब कुल मिला करके जोड़ यही है कि आज का इंसान अंधेरा में है। अंधेरे को कैसे दूर किया जाए, उजाले की व्यवस्था कैसे की जाए। एक दिया है, पूरा अंधकार दूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप दिया जलाते हैं, अंधेरे में जो घबराहट और कपकपाहट होती है, एक दिया भी जल गया ना, एक थोड़ा सा प्रकाश भी हो गया, क्या हो? घबराहट चली जाएगी ना। तो घबराहट तो दूर करिए, एक दिया जलाइए, उजाले की व्यवस्था कीजिए। उजाले की व्यवस्था यही क्या क्या है? स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। ठीक है ना? सेवा करिए, सेवा करेंगे मन विकसित होता जाएगा। तो ध्यान की बात कर रहे हैं कि मन से हताशा निराशा जाए, कमर सीधी कर ले, ध्यान मुद्रा में बैठे। ध्यान मुद्रा जानते हैं? अंगूठा और तर्जनी को मिलाने की इसी को ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। इससे याद जल्दी, ऐसे आप लिख भी रहे हैं ना, एक हाथ ऐसे रखिएगा, आकाश की ओर हथेली रखिएगा, लिख भी रहे हैं, एक हाथ से ऐसे रखें तो याद जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन आएगा, इस मन में गंदे विचार नहीं आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगा। लिखते हुए पढ़े, स्टडी में रीडिंग कम, राइटिंग
ज्यादा करें, ये भी पढ़ाई का एक तरीका है। ध्यान मुद्रा इसी को ज्ञान मुद्रा का। अगर आप ऐसे कर लेते हैं, इसको कहते हैं चिन्मयी मुद्रा, आपके बॉडी की नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी अवशोषित करेगी। आकाश की ओर हथेली रखेंगे, एक साथ सामूहिक रूप से हम गायत्री मंत्र दोनों समूह में जप करेंगे, अंतरिक्ष में, कॉस्मोस में ये पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, कई गुना होकर बरसेगी, जो आपका हाथ हथेली रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। तो समूह में साधना का ज्यादा फल मिलता है। इसमें समूह में सप्ताह में एक दिन आकर के यहाँ करिए, और जस्ट लाइक इसको हम कहते हैं बैटरी चार्ज करा के जाइए, एक हफ्ता पॉजिटिविटी को लेकर के जाइएगा। आपके जीवन में दुख कष्ट कठिनाई है भी, कर्म के आधार पर है, तो आपको हो जाएगा। अगर ये करके जाइए तो आप सामना अच्छे से करेंगे। तो ध्यान मुद्रा, ध्यान क्या है? मन का स्नान, मन नहा लेता, मन की धुलाई है ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना। जब शरीर की सफाई के लिए तो हम खूब साबुन से लगाते हैं, लेकिन 24 घंटा जो हम अल्लाह अल्लाह नेगेटिव सोच से रहते हैं, इससे जोश में रहते हैं, वो हमें परेशान करते हैं। तो मन कैसे साफ हो? थोड़ा बहुत मनोरंजन करते हैं, बड़ा मनोरंजन बाद में हमें और बिखरे नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, और गड़बड़ नीचे की ओर। इससे स्वस्थ मनोरंजन हो, अने तो सबसे बेस्ट ध्यान करके इससे आपके अंदर की ऊर्जा जगेगी। तो कमर सीधी कर ले, दोनों बंद करें, धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, आंख बंद कर ले। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हो, बाह्यमुखी तो बहुत रहे, दुनिया समाज संसार को तो बहुत सोचे, थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए, खुद को जाने, खुद से कनेक्ट, खुद से खुद को जोड़ना ही ध्यान है। कमर से भी नेत्र बंद, धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े, आते जाते श्वास पर नजर टिकाएं। खुद से खुद को अलग करके भी देखेंगे तो वास्तविक रूप से आप अपने आप को खुद से जोड़ पाएंगे। आते जाते श्वास पर नजर टिकाएं, मन स्थिर होने लगता है, मन शांत होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े, आते जाते श्वास पर नजर करें। स्थिर मन, शांत मन, एकाग्र मन ही प्रतिभा का नया आयाम विकसित करता है, नए डायमेंशन को खोलता है। आते जाते श्वास पर नजर, कमर सीधी, नेत्र बंद, कंधा ढीला रखें, कंधा ढीला रखिए। मुस्कुराते हुए श्वास ले, मुस्कुराते हुए श्वास छोड़। आपके अंदर की ऊर्जा का जागरण है, जो ऊर्जा सुप्तावस्था में वो जागृत हो। आप अपने को फिर ऊर्जावान, तेजवान, शक्तिवान, ऊर्जावान महसूस करें। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। ध्यान उठते हुए सूर्य या गायत्री माता का करें, दीपक जल रहा है उस प्रकाश का करें, जब गायत्री महामंत्र का करें, भावना आत्म कल्याण, विश्व कल्याण। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, होठ से नहीं, कंठ से नहीं, नाभि से करें। 1,04,000 ध्वनि तरंग एक बार में उच्चारण से उत्पन्न होता है। अंदर के सारे विकार, सारे टॉक्सिन, सारे जहर, रोग शोक, पाप ताप सब दूर होते चले जाएंगे। इसलिए नाभि से ओम का उच्चारण करें।